सीरिया एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा में है, लेकिन इस बार बात वहां के युद्ध की नहीं बल्कि चुनाव की हो रही है। सीरिया में हुए चुनाव में जीत के बाद बशर अल असद फिर राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि इस जीत के लिए सीरिया के विपक्षी दल रूस और ईरान को घेर रहे हैं। जानकार ये कह रहे हैं कि चुनाव में असद की जीत के साथ ही रूस भी जीत गया है, जबकि सुपर पावर अमेरिका की हार हुई है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। वो देश जो 10 सालों से दुनिया का बैटल ग्राउंड बना है, जहां 24 घंटे 365 दिन बम और गोले बरसते हैं, जहां 10 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोगों का अब तक कुछ अता पता नहीं, जहां अमेरिका, यूरोप और रूस की आपस में तनातनी है, वहां एक बार फिर अमेरिका को पटखनी मिली। सीरिया में अमेरिकी एजेंडे की हार हुई और पुतिन के दम पर अमेरिका को आंख दिखाने वाले बशर अल असद चुनाव जीत गए। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने जबरदस्त जीत हासिल कर ली। लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में उन्होंने बरकरार रखी। सीरिया में हुए चुनाव में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले 2 उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला सालेम को 1.5% मत ही हासिल हुए। सीरिया के विपक्षी दलों ने इस चुनाव को पाखंड कहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कहा है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था, लेकिन बशर अल असद ने नतीजों से पहले ही मतदान के दिन कह दिया था कि पश्चिम की प्रतिक्रिया उनके लिए जीरो है। इस चुनाव को भले ही पश्चिमी देश अमेरिका और असद के विरोधियों ने अवैध और पाखंड करार दिया हो, लेकिन उन चुनावों में असद की जीत को लेकर कोई शक पहले भी नहीं था। अब इस ऐतिहासिक जीत के बाद युद्ध से करा रहे देश में एक बार फिर से असद के 7 साल के कार्यकाल की शुरुआत हो गई। लेकिन यह सच है कि असद के पिछले 3 कार्यकालों में सीरिया की हालत बद से बदतर हो गई। यहां लोकतंत्र के नाम पर चुनाव सिर्फ नाम के लिए ही हुए हैं। सीरिया पिछले 1 दशक में संघर्ष से तबाह हो गए, जिसकी शुरुआत मार्च 2011 में हुई, जब वहां लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हुए और असद की सरकार पूरी ताकत के साथ उसे दबाने में कामयाब रही। इस संघर्ष में अब तक सीरिया की आधी आबादी को अपने घरों से भागना पड़ा है। सीरिया में लगभग 50 लाख लोग अभी भी शरणार्थी बनकर विदेशों में रहने को मजबूर हैं, जो इस चुनाव में शामिल नहीं हुए। लेकिन इस सब के बीच असद की सत्ता बरकरार है। रूस और ईरान के दम पर असद अमेरिका और यूरोप को लगातार चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।